Good morning, class. Today we will discuss about the center of gravity. If you have any doubts about center of gravity, then you can comment in the comment box. Let's start now. What do you mean by center of gravity? Uh, I will explain you with an example. Try to balance a piece of cardboard on a single fingertip like this. I will show you 1 second like this. Okay. Try to balance a piece of cardboard on a single fingertip. What do you observe? There is only one point in which cardboard can be balanced. This point where cardboard can be balanced is called center of gravity. क्लियर? अगर हम देखें, एक कार्डबोर्ड को हमने एक फिंगर पे उसको बैलेंस किया हुआ है. अगर वो कार्डबोर्ड बैलेंस हो गया है सिंगल एक फिंगर पे, तो वो जो पॉइंट है जो कनेक्ट हुआ है आपका फिंगर से, तो वो पॉइंट कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी. Center of gravity is the point through which the resultant of the weight of the particle of the body act. जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, जैसे सपोज ये फिंगर पे जो अटैच है, जो पॉइंट टच कर रहा है, वो पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कहलाता है. तो उस पॉइंट पे इस पूरे कार्डबोर्ड का बैलेंस वेट आता है. क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ऑफ द वेट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी एक्ट. इस पूरे पार्टिकल का जो भी रिजल्टेंट होता है वो इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, वो कहलाता है हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट. ओके. अब हम टेक्निकल की अगर हम बात करते हैं, एवरी पार्टिकल ऑफ अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेंटर. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज proportional to the mass of the particle act vertically downward and is known as the weight of the body. As the distance between the different particle of a body and the center of the earth is the same, therefore these forces may be taken to act along parallel line. इस ये क्या आपको बता रहा है? सपोज अगर ये हमारा पार्टिकल है, क्लियर, ये हमारा अर्थ है, तो ये डाउनवर्ड अर्थ की तरफ आएगा. तो ये अगर हम इस बॉडी को हम डिफरेंट पार्टिकल में डिवाइड कर देते हैं, तो ये जो पार्टिकल है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक दूसरे से पैरेलल होंगे. क्लियर? तो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि ये वाला पार्टिकल ऐसे आएगा, तो ये लाइन जो होंगी हमारी क्या हो जाएंगी, ये सारी एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं. Clear? Through which the whole weight of the body act irrespective of its position is known as the center of gravity. It may be noted that every body has only one center of gravity. सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिनोट करते हैं C.G से, या फिर आप नॉर्मली G से भी डिनोट कर सकते हैं. हर एक बॉडी पे सिर्फ एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होता है, जिसमें उस पॉइंट पे पूरी बॉडी का वेट एक्ट करता है. तो ये हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है और एक सेंट्रॉइड होता है. द प्लेन फिगर like triangle, quadrilateral, circle, etc. have only areas but no mass. The center of area of a such figure is known as centroid. इसमें आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या होता है, हम वेट को इंक्लूड करते हैं और हम इस सेंट्रॉइड में हम एरिया को इंक्लूड करते हैं प्लेन फिगर के लिए. द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द सेंट्रॉइड ऑफ अ फिगर इज द सेम एज दैट ऑफ finding out the center of gravity of a body. In many books the authors also write the center of gravity for the centroid and vice versa.
सेंट्रॉइड भी फाइंड आउट करने के हमारा सेम प्रोसीजर है, जैसा आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं वैसे ही आप सेंट्रॉइड फाइंड आउट करते हैं। मेथड फॉर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मेथड की अगर हम बात करते हैं तो हमारे 3 मेथड होते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मे बी फाउंड आउट बाय एनी वन of the following 2 method, clear, by geometrical consideration, by moment method and by graphical method। हम 3 मेथड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन, अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करते हैं बाय ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ सिंपल फिगर्स may be found out from the geometry of the figure as given below। The center of gravity uniform rod is at middle point। अगर आपकी जो भी आपकी बॉडी है वो यूनिफॉर्म रॉड है, क्लियर, एक रॉड है जिसका साइज यूनिफॉर्म है, कहीं पे वेरी नहीं करता है, तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कहाँ पर आएगा, मिडिल पॉइंट पर आएगा। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रेक्टेंगल और a parallelogram is at the point where the diagonals meet each other, where the diagonal meet each other। It is also the middle point of the length as well as the width of the rectangle। आप लोगों को ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ये रेक्टेंगल की लेंथ हो गई, ये हो गई विड्थ हो गई, ये एक डायगोनल हो गया और ये दूसरा, तो दोनों डायगोनल जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का अगर हम ये डिस्टेंस निकाले तो ये h/2 हो जाएगा और ये l/2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्राइंगल इज एट द पॉइंट वेयर द 3 median। A median is the line connecting the vertex and the middle point of the opposite side of the triangle meet। अगर हम इसका वो एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, ये हमारे 3 पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट से हमको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो ये एक लाइन हो गई, फिर सेकंड पॉइंट से भी हमको सेम ऐसा करना है और थर्ड पॉइंट से भी हमको सेम ऐसा करना है। तो ये जो तीनों लाइन है मीडियंस का मतलब क्या होता है कि सामने वाली साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो अगर ये तीनों लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो उसका क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कहलाता है। देन क्या है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्रेपेजियम विद द पैरेलल साइड ए एंड बी इज एट अ डिस्टेंस h/3 into b plus 2a divided by b plus a measured from the b side। क्लियर, अगर हम इसकी बात करते हैं ट्रेपेजियम की, तो ट्रेपेजियम का ये है, यह हमारा ट्रेपेजियम है, ये है हमारा h और ये हमारा b, ये मतलब हाइट है और ये b है और ये हमारा छोटी वाली साइड a है। तो इसमें बोल रहा है कि जो हमारा g है, ये है g और ये है b साइड। तो फ्रॉम b की साइड से ये जो है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है हमारी कितनी है, h/3b plus 2a डिवाइडेड बाई b plus a। क्लियर, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, h/3b plus 2a डिवाइडेड बाई b plus a। b plus a। The center of gravity of a semicircle is at the distance of the 4r/3 pi from the its base। अगर हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात सेमी सर्कल की बात करते हैं तो सेमी सर्कल हो गया हमारा ये हमारा क्या हो गया, सेमी सर्कल। तो ये हो गया उसका बेस। क्लियर, तो ये बेस लाइन हो गई हमारी। तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या बोल रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है हमारी 4r/3 पाई। क्लियर, तो ये डिस्टेंस है। तो आपका सी जी कहाँ मिलेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेमी सर्कल का, मतलब सी जी कहाँ मिलेगा आपको सेमी सर्कल का,
बेस से लेकर के 4r/3 की डिस्टेंस पे। r आपका हो गया यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर? अगर हम बात करते हैं, ये तो मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखाए हैं आपके नोट्स में। ये है जैसे ये अगर आप देखते हैं, इसमें आप देखो, इसमें सर्कल का बता रहा है। सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर आता है, सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब सर्कल पर आता है। और एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, आर, और वाई कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, आर। सेमी सर्कल का हमारा कितना हो रहा था, 4r/3 क्लियर? इस तरह क्वार्टर सर्कल का कितना होगा, 4r/3। रेक्टेंगल का क्या होगा, a/2 और b/2। ट्राइंगल का क्या होगा, c+a/3 और b/3। सेम अगर राइट ट्राइंगल है तो ये होगा, ट्रेपेजियम है तो ये होगा, यूनिफॉर्म रॉड है तो उसके सेंटर पर होगा l/2 और d/2। राइट। अब इसकी बात करते हैं, ये जो तीनों हैं आपके वो सॉलिड है। राइट सर्कुलर सॉलिड कौन है, स्फीयर है और सेमी स्फीयर है। क्लियर? अगर आप लोगों ने इसमें नोटिस किया हो कि इस पे दो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर और आर, इधर आर और 4r/3। तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। जैसे सपोज अगर आपका ये सर्कल है, अगर आपका ये सर्कल है, इसका हमको पता है कि इसका सीजी कहाँ पर आता है, सेंटर पर आता है, ये हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, इसका इस सीजी का हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट करेंगे, मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, और हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। तो हमको एक्सिस लेनी पड़ेगी, तो जो वर्टिकल एक्सिस होती है वो कौन सी होती है हमारी, वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है वो कौन सी होती है हमारी, एक्स एक्सिस। क्लियर? तो हमको ये पता करना है, ये हमारी वर्टिकल डिस्टेंस हो गई तो ये हो गया हमारा y, और ये हमारी यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गई तो हमारी ये हो गई x। तो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि x कोऑर्डिनेट कितना होगा और y कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो जो आप लोगों को फॉर्मूले गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है, वो ये बोल रहा है कि जब एक्सिस बॉडी के टच में हो, क्लियर, जैसे अगर y एक्सिस उसके लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे है और एक्स एक्सिस के बॉटम पर है, तो एक्स क्या होगा हमारा आर और वाई क्या होगा हमारा आर। मतलब अगर सर्कल की हम बात करते हैं तो सर्कल में एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा आर, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा आर। तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूले लिखे हैं वो सिर्फ इसके अकॉर्डिंग लिखे हैं। आपके क्वेश्चंस में ऐसा भी हो सकता है कि सर्कल हमारा यहाँ पर है, क्लियर, और एक्स एक्सिस हमारी यहाँ है और वाई एक्सिस हमारी यहाँ है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये बाय ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन है, हमने थ्रू द ज्योमेट्रिकल अपने ये सारे फॉर्मूले फाइंड आउट किए हैं। आपको ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। इस जुड़े हुए हमारे क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी बाय मोमेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम किससे फाइंड आउट करते हैं, बाय मोमेंट। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी में ऑल्सो बी फाउंड out by moment as a discussed below. Consider a body of a mass m. Consider a body of a mass m whose center of gravity is required to be found out. Divide the body into the small masses whose center of gravity are known as the let m1, m2, m3. Masses of the particle x1, y1, x2, y2, x3, y3 be the coordinate of the center of, यहाँ पे देखिए ये x1, y1 क्या बोल रहा है, कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट्स है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के। जैसे अगर m1 की बात करते हैं, m1 आपका अगर cg है तो हमारा x1 और y1 क्या हो जाएगा, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लेट x एंड y भी
द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट वी नो दैट। अब हम बात करते हैं, ये जो बोल रहा था, ये अगर आप इस डायग्राम में जाते हैं, इस डायग्राम में जाते हैं, ये कोई बॉडी थी, इसने क्या किया है, जो रेड लाइन आपको दिख रही है, इसने इसको डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल में डिवाइड कर दिया। और जैसे फर्स्ट वाले का है हमारा वेट कितना है, m1 है, दूसरे का m2 है, तीसरे का m3 है, और पूरा जो पार्टिकल है उसका कितना है वेट है हमारा m है। तो mx इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ये हमारा। अगर आप x की बात करते, अगर जैसे सपोज आपको मोमेंट निकालना है, क्लियर, मोमेंट की अगर हम बात करते हैं, मोमेंट क्या होता है हमारा मोमेंट क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कोई पार्टिकल था, इस पार्टिकल को उसने एक डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, तो ये हो गया, इसका वेट हो गया हमारा m1, इसका हो गया हमारा m2, इसका वेट हो गया हमारा m3, क्लियर। और ये हो गया हमारी y एक्सिस, और ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गया हमारा ओरिजिन O। तो अगर हम इसका प्रोजेक्शन देखें तो ये होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का x1, इसके लिए हो गया हमारा x2, इसके लिए हो गया हमारा x3, क्लियर। तो आपको ओ के टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ, मतलब ओ से आपको मोमेंट लेना है पार्टिकल 1 का। पार्टिकल 1 का अगर आप मोमेंट लेंगे तो अगर वेट नहीं है तो हम वेट को कंसीडर करते, सॉरी, अगर कोई लोड नहीं लग रहा है तो लोड को कौन रिप्लेस करता है, वेट, उसका मास। तो मास इसका m1 है, ये हो गया हमारा x1, इसकी डिस्टेंस ये है, वर्टिकली आएगा, क्लियर। और ये डिस्टेंस हो गई हमारी। तो अगर हम इसका देखेंगे तो m1 इंटू x1, ये हो गया मोमेंट। फिर सेकंड वाले का m2 इंटू x2, m3 इंटू x3, ये आगे बढ़ेगा, सो ऑन। जब हम इस पूरी बॉडी का टोटल मोमेंट निकालेंगे तो m इंटू एक्स, मतलब इसका वेट कितना था हमारा m, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी x, तो ये क्या हो जाएगा m इंटू एक्स इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस ये सो ऑन, क्लियर। तो वो जो आप लोगों को पीपीटी बता रहा था वो यही बोल रहा था, क्लियर। तो एम एक्स इज इक्वल टू m1 x प्लस m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। अगर हम इसमें x को कॉमन कर लेते हैं तो x इधर आ गया, क्लियर, और ये समेशन ऑफ एम एक्स हो गया डिवाइडेड बाय m हो गया। सिमिलरली आपको y के लिए निकालना है। अभी हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का निकाला है, और हम इसी तरह हम किसका निकालेंगे, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल डिस्टेंस के लिए निकालेंगे। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, x इज इक्वल टू समेशन ऑफ m x डिवाइडेड बाय m। जो स्मॉल m है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का वेट है, और जो कैपिटल m है वो हमारा बड़े बड़े, सॉरी, टोटल वेट है उसका। वेयर m इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा m1 प्लस m2 प्लस m3। अब एक्सिस ऑफ रेफरेंस, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको सर्कल का डायग्राम बनाकर दिखा था एग्जैक्टली वैसे। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद रेफरेंस टू सम अज्यूम्ड एक्सिस। आपको कुछ ना कुछ एक्सिस रिज्यूम, अगर गिवन है तो अच्छी बात है, अगर गिवन नहीं है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा, जिसे कहते हैं एक्सिस ऑफ रेफरेंस। आर समटाइम्स वेयर द रेफरेंस ऑफ सम पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस। कभी कभी कुछ पॉइंट्स आपको रेफरेंस के में दिए जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो गिवन हो। द एक्सिस ऑफ रेफरेंस ऑफ अ प्लेन फिगर इज जनरली टेकन एज द लोवेस्ट line of the figure calculated y and the left line of the figure calculated x। सॉरी, ये मिस्टेक है,
the axis of reference of the generally taken as the lowest line of the figure calculating x, clear, and the left line of the figure for calculating sorry वो ये बोल रहा है कि अगर आपका कोई ये बॉडी है तो इस बॉडी का लेफ्ट साइड कॉर्नर ये हमारा क्या कहलाएगा y, और लोवेस्ट लाइन मतलब सॉरी ये वाली लाइन क्या कहलाएगी हमारी x, तो ये y एक्सिस होगी और ये हमारी कौन सी हो गई x एक्सिस हो गई। तो ये हमको रेफरेंस लेना है अगर हमारी एक्सिस गिवन ना हो तो, अगर गिवन है तो हमको वही लेनी है जो गिवन रहेगी, और अगर गिवन नहीं है तो हमको ये लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ प्लेन फिगर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन फिगर, द प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर सच एज द टी सेक्शन, आई सेक्शन, एल सेक्शन। अब आपको नॉर्मली सर्कल या रेक्टेंगल के क्वेश्चंस तो पूछे नहीं जाएंगे, आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर्स, जैसे टी सेक्शन अगर बोल रहा है तो टी सेक्शन आपका हो गया ये हो गया हमारा टी सेक्शन, ये हो गया हमारा आई सेक्शन, ये हो गया हमारा एल सेक्शन। ये हो गया हमारा चैनल सेक्शन। ऐसे डिफरेंट सेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन टी सेक्शन का पूछेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताइए, आई सेक्शन का पूछेगा, एल सेक्शन का पूछेगा, चैनल सेक्शन का पूछेगा, डिफरेंट सेक्शंस के पूछेंगे। आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, डायमेंशन इसकी गिवन रहेंगी, डायमेंशन इनकी गिवन रहेंगे, आपको फाइंड आउट करना है। Clear, the plane geometrical figures such as the T section, I section, L section have only areas but no masses. Clear, the center of gravity of such figure is found out in the same way as that of solid bodies. The center of area of a such figure is known as the centroid and coincides with the center of gravity of the figure. It is the common practice to use the center of gravity and for centroid एंड वाइस वर्सा। अगर आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, लेट एक्स एंड कोऑर्डिनेट निकालते हैं, मैं कई बार आपको बोल चुकी हूँ, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पॉइंट है वो हर एक बॉडी में एक सिंगल पॉइंट होता है, उस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन के लिए अगर वो प्लेन फिगर है, अभी आप लोगों ने जो बाय मोमेंट मेथड पढ़ा है वो क्या था हमारा, मास के साथ था। अब हम ये क्या पढ़ रहे हैं बाय किसके में, एरिया के। तो एक्स बार कितना हो जाएगा हमारा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, आगे जितने भी सेक्शंस होंगे उसको आप ऐड कर दोगे, डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3। अगर आप उसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस आगे डिवाइडेड बाय एरिया a1 प्लस a2 प्लस a3। a1 a2 a3 etc are the areas into which the whole figure is divided. x1 x2 x3 etc are the respective coordinates of the areas a1 a2 a3 on x axis with the respect to the two same axis of reference. अभी ये वाली क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि अभी ये फिर डाउनलोड नहीं होते हैं वीडियोस, इसे मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके, थैंक यू। यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।